हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर मेंसुरेशन से एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे क्वेश्चन 3। क्या दिया, कह रहे हैं द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल। ये एक हमें गार्डन दिया है जिसकी सेंटर से जो शेप है वो कैसी है, रेक्टेंगल की जैसी है। देखिए ये सेंटर में रेक्टेंगल है और क्या बताया हुआ है, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स, और जो एंड्स हैं वो उसकी सेमी सर्कल टाइप है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, कह रहे हैं जो गार्डन दिया है इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करो। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका एरिया और पेरीमीटर, देखते हैं गिवन में क्या क्या दिया है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ये दी है 20, दैट मीन्स ये टोटल लेंथ होगी, है ना। तो टोटल लेंथ ऑफ गार्डन कितनी दी है, टोटल लेंथ ऑफ गार्डन, गार्डन की टोटल लेंथ दी है 20 मीटर। और टोटल विड्थ, ये जो है यहाँ पे इसकी विड्थ, टोटल विड्थ ऑफ गार्डन कितनी दी है हमें, 7 मीटर। अगर आप ध्यान से देखें जो टोटल विड्थ हमें दी है तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दैट मीन्स ये क्या आ रही होगी, टोटल विड्थ आ रही होगी ना हमारी ये भी। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं ये तो एक रेक्टेंगल की विड्थ भी बनती है, और अगर मैं सेमी सर्कल देखूं तो ये बन गया मेरा सर्कल, और ये सर्कल का डायमीटर भी तो बन रहा है ना। तो वैसे ही करेंगे, टोटल विड्थ आ गई हमारी 7 मीटर, और देयरफॉर विड्थ ऑफ गार्डन जो है किसके इक्वल आ रही है, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर एंड सेमी सर्कल। ठीक, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल आ गई। तो डायमीटर कितना आ गया यहाँ पे, देखिए डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना आ रहा है, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल हमारा आ जाएगा 7 मीटर का डायमीटर आ गया। ये जो 7 मीटर आया ये डायमीटर आया। अब एक चीज और, हमें कैसे पता चलेगा, सर आप तो निकालते जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है, अब क्या निकालेंगे उसके बाद क्या निकालेंगे। तो देखिए वो यहाँ से पता चलेगा। हमें यहाँ पे फाइंड करना है एरिया, दूसरा फाइंड करना है पेरीमीटर। रेक्टेंगल के एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए होगी, एक रेक्टेंगल की लेंथ और रेक्टेंगल की ब्रेथ चाहिए होगी। और जब मुझे एरिया निकालना पड़ेगा सेमी सर्कल का, तो मैंने बताया था सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स मुझे रेडियस चाहिए होगा। रेक्टेंगल के केस में लेंथ ब्रेथ और सेमी सर्कल के केस में रेडियस चाहिए होगा। तो यहां से हमने रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 7/2, और 7/2 मीटर, और 7/2 का हाफ कितना होता है, 7/2 जो है 7 का हाफ कितना आ जाएगा, 3.5 मीटर आ जाएगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा सेमी सर्कल का पोर्शन कंप्लीट। अब बारी आ गई हमारी रेक्टेंगल की। अब देखिए ये पूरा अगर डायमीटर आ रहा है तो ये सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस। तो रेडियस तो मैंने निकाल लिया 3.5। सिमिलरली ये पूरा डायमीटर है, इस सेंटर से ये क्या आ जाएगा, रेडियस। तो ये भी कितना आ रहा है 3.5, और ये भी कितना आया 3.5। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरी लेंथ में से अगर मैं ये वाला 3.5 माइनस कर दूं और ये वाला 3.5 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगी, ये लेंथ बच जाएगी, है ना। तो लेंथ कैसे निकालेंगे रेक्टेंगल की, नाउ यहाँ तक हमारा सेमी सर्कल का पार्ट कंप्लीट हो गया, जो जो हमें निकालना था। एरिया और पैरामीटर तो निकालना है, बट जो एरिया पैरामीटर निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए था वो हमारे यहाँ पे हो गया। नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन अगर निकालनी है, रेक्टेंगुलर पोर्शन या रीजन की अगर हमें लेंथ निकालनी तो कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ दी थी 20, उसमें से माइनस करूंगा 3.5 ये वाली और 3.5 दूसरे वाली, तो प्लस कर दिया
और दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 13 मीटर। 13 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये लेंथ आ गई। अब विड्थ हमें दी थी कितनी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, तो विड्थ तो हमें पता कितनी थी, चौड़ाई जो हमें दी थी वहां पे 7 मीटर की चौड़ाई थी। यहाँ पर अब हमारे पास रेक्टेंगल और जो सेमी सर्कल लेंस है उनकी डायमेंशन हमारे पास आ गई। अब दोनों का निकालेंगे एरिया और फिर दोनों का निकालेंगे पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ गार्डन अगर हमें निकालना होगा तो देखो यहाँ पे पहले फिगर पे वापस आते हैं। अगर मुझे गार्डन का एरिया निकालना है तो मुझे ये वाला सारा एरिया फाइंड करना पड़ेगा रेक्टेंगल का, और दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया क्या हुआ, स्पेस एनक्लोज इनसाइड अ क्लोज्ड फिगर। तो उसमें क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगल का सारा एरिया और 2 टाइम्स सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं नीचे। एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन प्लस क्या आएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्क्यूलर रीजन। तो कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है L इंटू बी प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल है तो डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। लेंथ कितनी थी जो रेक्टेंगल की निकाली, अभी हमने यहाँ पे निकाली ऊपर 13। ठीक है 13, और विड्थ भी निकाली मैंने यहाँ पे देखो 7। 13 इंटू 7 प्लस पाई आर स्क्वायर कितना है, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या लिया था यहाँ पे हमने 7/2 इंटू 7/2। तो देखिए कितना आ जाएगा 13 7 91 प्लस ये 7 एक गया, ये इस 2 में से ये काट देंगे तो 11 इंटू 7 77 अपॉन क्या आ रहा है यहाँ पे 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर। अब जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो इसको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको ऐड करते हैं आता है 38.5, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास 129.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन आ गया 129.5। अब निकालते हैं इसका पेरीमीटर। अब देखिए निकालना हमने पेरीमीटर ऑफ गार्डन निकालना है। देखिए बच्चे यहाँ पे 99% गलती कर देते हैं। वो क्या गलती करते हैं, लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ गार्डन रेक्टेंगुलर रीजन प्लस 2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन, लेकिन वो गलत हो जाता है। अब वो गलत कैसे होता है, तो वो देखो पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो ये सारी लेंथ आ जाएगी, ये सेमी सर्कुलर रीजन आ जाएगा, ये वापस से लेंथ आ जाएगी यहाँ तक, और फिर ये सेमी सर्कुलर रीजन आ जाएगा। अब ये तो बाउंड्री थी और पेरीमीटर होता है कि बाउंड्री की लेंथ फाइंड करो। उसमें ये वाली साइड्स तो मेरी कहीं आई नहीं। ये बीच में आप चाहे यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ करो, चाहे 3 करो, चाहे डायमीटर, ये तो आएगा ही नहीं हमारा, उसमें इंक्लूड होगा ही नहीं। क्योंकि पेरीमीटर में हम क्या निकालते हैं, आउटर बाउंड्री की लेंथ। तो हमें सिर्फ आउटर बाउंड्री की लेंथ चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन कैसे निकालेंगे, अगर सिर्फ रेक्टेंगल होता तो फिर हम ये ले सकते थे। अब रेक्टेंगल के साथ आउटर पोर्शन में सेमी सर्कल लगाया तो हमें आउटर बाउंड्री ये लेनी है फिर। ठीक, तो कैसे करेंगे, पेरीमीटर ऑफ गार्डन निकालना है तो पहले मैं यहाँ से देखो ये एक लेंथ आ जाएगी और ये दूसरी लेंथ आ जाएगी, 2 टाइम्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस 2, यहाँ पे सिर्फ लेंथ लिखा है मैंने, ये एक लेंथ और ये एक लेंथ, सिर्फ लेंथ है। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ये क्या आ रहा है, सरकमफ्रेंस है ना इतना सा, ये मैंने आपको बताया था ये सिर्फ सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है बेटा,
यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स लेंथ कितनी रेक्टेंगल की, देखो 13 थी ना, अभी हमने निकाली थी, 2 इंटू 13 प्लस 2 टाइम्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, सेमी सर्कल है तो 2 से डिवाइड, एक टू ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 इंटू 13 कितना आता है 26 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या था 7/2, ये 7 कैंसिल आउट, ये 2 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा 26 प्लस 22 विच इज इक्वल्स टू 48 मीटर। देयरफॉर पेरीमीटर फाइंड करना था हमने, पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 48 मीटर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन 4 में, कह रहे हैं फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। एक फ्लोरिंग टाइल है जिसकी शेप कैसी है, पैरेललोग्राम जैसी शेप दी हुई है। ये उसकी बेस आ जाएगी और ये उसकी हाइट आ जाएगी। whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. Find how many tiles are required to cover the floor of area 1080 meter square. तो यहाँ पे हमें टाइल दी है किस शेप की है, पैरेललोग्राम की शेप की है। उसकी बेस हमें दी है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी है यहाँ पे हमें 10 सेंटीमीटर हाइट दी है। ये है एक टाइल की डायमेंशन। अब कह रहे कितनी टाइल्स ऐसी लगेंगी कि ये हमारा पूरा फ्लोर कवर हो जाए। तो याद रखो जब भी आपको टोटल एरिया दिया हुआ है और साथ में बताया कि एक टाइल, यहाँ से तो हम चलो एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे, टोटल एरिया भी दिया हुआ है, एक टाइल का एरिया भी अगर हमारे पास है, तो नंबर ऑफ टाइल्स अगर निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, बड़े एरिया को और छोटे एरिया को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखते हैं सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। टाइल, फ्लोरिंग टाइल लिख लो, या टाइल इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, टाइल की शेप की है, पैरेललोग्राम की। तो बेस ऑफ टाइल कितना है, दिया हमें 24 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पे आप इसको इसी स्टेप में चाहे तो चेंज कर सकते हैं, 24/100 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं कैसे, डिवाइड 100 से करके। और यहाँ पे आ जाएगा हाइट ऑफ टाइल कितनी दी है हमें, हाइट दी थी 10 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे लिखूंगा, 10/100 मीटर। अगर आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, 1010 काटा तो कितना आ जाएगा 1/10 मीटर। अब हमने इसको मीटर में भी चेंज कर दिया। ठीक है, अब टोटल एरिया कितना दिया था, देखिए एरिया ऑफ फ्लोर हमें दिया है 1080 मीटर स्क्वायर। आप देखो दोनों चीजें हमारी मीटर में आ गई, बेस भी, हाइट भी और एरिया भी हमारा मीटर में आ गया, यूनिट हमारा सेम हो गया। अब क्या निकालना था, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है ना, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। कैसे होगा, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय किससे, एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ वन टाइल से डिवाइड करके आंसर आएगा। थोड़ा सा इस साइड आ जाते हैं, टोटल एरिया कितना दिया था 1080 दिया था, और एरिया ऑफ वन टाइल कितना आ रहा था, एरिया ऑफ वन टाइल आ जाएगा कैसे, बेस इनटू, हमने करना था ना, ये आ गई बेस मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा हमारा हाइट। ठीक है, बेस इनटू हाइट करेंगे, यहाँ से हमारा एरिया आ जाएगा। तो देखो 1080 यहाँ पे आ जाएगा 24/1000। आप ये जो एरिया है
ये आप पहले भी अलग करके निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ वन टाइल वहाँ पे भी निकाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 1080। अब याद रखो जब भी ऐसे डबल डिवाइड वाला केस आ रहा है तो जो नीचे वाली वैल्यू है ये आ जाएगी ऊपर, और जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब ये 8 से डायरेक्ट करता है, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 2 आ गया, 8 3 ज़ा 24, 4 बच गया, 8 5 ज़ा 40, अगेन 3 से जाएगा, 3 इंटू 1 3, 3 4 ज़ा 12, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15। तो 45 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 45,000। देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स कितनी यूज हो गई, नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड टू कवर द फ्लोर कितनी आ जाएंगी, 45,000 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी फ्लोर को कवर करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखे दिए क्वेश्चन में। कह रहे हैं एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप। एक एंट है, चींटी है, वो फूड के आसपास घूम रही है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के हमें फूड पीसेस दिए हुए हैं। कह रहे किस फूड के लिए एंट को सबसे ज़्यादा जो है राउंड लगाना पड़ेगा। तो पहली फिगर हमें ये दी हुई है, ये फूड की एक फिगर दी गई है। अगर एंट यहाँ से स्टार्ट करती है तो पूरा एक राउंड ये लगाएगी और वापस यहाँ पे आएगी। तो ये जो दिया था, क्या दिया था हमें, सेमी सर्कल दिया था ना। तो ये सर्कमफ्रेंस आ जाएगा सेमी सर्कल का, प्लस ये वाली हमारी लेंथ आ जाएगी जिसको क्या बोला हमने, डायामीटर। ठीक है, तो क्या दिया इस केस में, डायामीटर कितना दिया हुआ है, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, क्योंकि एंट जा रही है तो सेंटीमीटर हमने लिख दिया इसमें। ठीक है, उसके बाद रेडियस आ जाएगा यहाँ पे कितना, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना आ जाएगा, इसका हाफ, 2.8 का जब मैं हाफ करता हूँ तो आता है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब पाथ कवर्ड करना है ना, अगर हमें क्या निकालना था, पाथ कवर्ड बाय एंड, कितना पाथ कवर करेगी एंड। देखो ध्यान से, ये जो सेमी सर्कुलर रीजन है ये तो होगा ही होगा उसका सरकम फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस ये जो डायमीटर दिया था, प्लस डायमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना आता है, 2πr/2 प्लस डायमीटर कितना आया था इसका, 2.8। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो कैसे आएगा ये, 2 और 2 कट जाएगा, पाई आ रहा है तो पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है यहाँ पे 1.4 है तो 14/10 प्लस 2.8 कर लेते हैं, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, अच्छा रहने देते हैं इसको, यहीं पे ऐसे रहने देता हूँ मैं, इसको काटूंगा नहीं क्योंकि आराम से सॉल्व हो जाएगा। जब इसको करेंगे 22 को 2 से करेंगे कितना आएगा, 44/10। स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ यहाँ तक, 44/10 आ गया। और आगे देखिए कितना आ रहा है, प्लस 2.8। तो 44/10 है तो उसको लिखूंगा 4.4 प्लस 2.8। तो जब दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आंसर आता है, 4 × 2 6, 6.8, 7.2 सेंटीमीटर का उसने राउंड लगाया होगा पाथ कवर करने के लिए फर्स्ट फूड पीस के लिए। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड केस में क्या एंड ने कितना राउंड लगाया होगा। सेकंड केस देखो यहाँ पे दिया हमें, सेकंड केस की जो फिगर है वो ये दी गई है कुछ ऐसे, ये है इतना ही सेमी सर्कल आ गया और उसके बाद ये रीजन दिया हुआ है और वापस से ये हमारा उतना ही है, 2.8 मीटर सेंटीमीटर ही है, और ये हमें दिया हुआ है 1.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, डायमीटर आ रही है,
डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना है जी 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस हमने अभी फर्स्ट पार्ट में भी निकाला था, सेम है वैसे ही सेमी सर्कल। रेडियस कितना आ जाएगा इसका, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.4 सेंटीमीटर क्योंकि ऊपर निकाला है अभी हमने। अब देखो पाथ कवर्ड बाय एंट, कितना पाथ कवर किया हो देखो, एक तो ये आ गया हमारा सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, उसके बाद प्लस ये 1.5 प्लस ये 1.5 और प्लस ये जो लेंथ है कितनी है 2.8 है, तो ये भी प्लस 2.8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा पाथ कवर्ड, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस प्लस कितनी लेंथ आ जाएगी ये वाली 1.5 और 2.8, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2.8। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे हम, 2πr/2 प्लस, जब हम इसको प्लस करते हैं 1.5 3 और 2 5, तो कितना आ जाएगा ये 5.8। यहाँ से ये 2 यहाँ से ये 2 कैंसल आउट, पीछे बच गया पाई की वैल्यू कितनी आती है 22/7। रेडियस कितना था यहाँ पे हमारा, वही आ जाएगा 14/10, 1.4 था 14/10 प्लस 5.8। यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको काट सकता हूँ, 7 1 7 2 तो कितना आ जाएगा ये 4.4 आ गया, 44/10 है तो 4.4 लिख देता हूँ प्लस 5.8 लिख देते हैं। तो यहाँ से 0.2 इधर आएगा 6 एंड 4 10, तो कितना आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा एंट ने सेकेंड केस में। और अब देखिए थर्ड केस में क्या आया है, थर्ड केस में वापस यहाँ से कि सेमी सर्कुलर रीजन और ये यहाँ से हमारा कॉनिकल रीजन आ गया। इसकी लेंथ भी दी है 2 सेंटीमीटर, इसकी भी दी है 2 सेंटीमीटर और ये वापस से वैसे ही 2.8 आ गया। ये पूरा 2.8 है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा ये 2.8 होगा। तो ये जो 2.8 है ये इसका डायमीटर बन रहा होगा सेमी सर्कल का, तो वही इसीलिए मैंने ये बनाया आपको क्लियर हो जाए। तो क्या आ रहा है, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना आया 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस क्यों निकाला जी, रेडियस इसीलिए निकाला ताकि मैं इसका सरकमफ्रेंस निकाल सकूं। बाकी पार्ट्स में भी निकाला है, इसमें भी निकालना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपको ये सिंगल एक ही पार्ट आए, तो वहां पे आप डायरेक्ट कर दोगे तो फायदा नहीं होगा, इसीलिए हमें निकालना चाहिए। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पाथ कवर्ड बाय एंट, कितना पाथ कवर किया होगा, पाथ कवर्ड बाय एंट, देखिए यहां पे आ जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस क्या होगा ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक होप सो क्लियर हो गया आपको। अब देखिए आगे, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकलता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 22/7 इंटू 14/10। रेडियस है तो उसको 1.4 है, हटाया तो ऐसे आ गया 7 2 14, ये आ गया 4, यहाँ पे आ जाएगा 44/10, ये प्लस है प्लस 4। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 4.4 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 8.4 सेंटीमीटर। देखिए फर्स्ट केस में हमारा आंसर आया था 7.2, सेकंड केस में हमारा आंसर आया यहाँ देखो 10.2 आया, और थर्ड केस में हमारा भी क्या आंसर आया, कितना पाथ कवर किया
8.4 पाथ कवर किया। तो यहां से हमें क्लियरली पता लगता है कि सेकंड वाले केस में द एंट देयरफॉर द एंट हैज टू कवर, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, द एंट हैज टू कवर द लॉन्गर path, has to cover the longer path or longer distance in the second केस जो था, ये वाला जो केस था हमारे पास ऐसे वाला, इसमें एंट को सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।